पूरे देश में चौरी चौरा शताब्दी समारोह उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर सूबे की राजधानी में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए, तो वहीं लोगों को चौरी चौरा शहीदों की शहादत को बताते हुए याद किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि देश को कभी चौरी चौरा की घटना को नहीं भूलना चाहिए। हमारे बलिदानियों ने देश के लिए अपनी जान दी थी। आयोजन में मेयर संयुक्ता भाटिया के साथ डीएम अभिषेक प्रकाश के साथ अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। ऐसे समय भारत के जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, जो सहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले लोग थे, उन्होंने इसकी प्रतिक्रिया में जो वहाँ का चौरी चौरा का जो थाना था उसमें आग लगा दी। और उसको आज 100 साल के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने चौरी चौरा के इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में मनाने का निश्चय किया है और हर जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है। आज़ादी के जो हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी हैं उनको हम लोग स्मृत करना, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करना, शहीद स्थलों पर पुष्पांजलि करना, आज़ादी के तराने गाना और एक प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करना, इसका कार्यक्रम हम लोगों ने जगह जगह हर जिले में किया है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश को आज चौरी चौरा की घटना से वर्चुअल जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री जी अभी थोड़ी देर के बाद ही गोरखपुर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और गोरखपुर से जब वो चौरी चौरा में स्मृति में पुष्पांजलि करके स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को सम्मानित करेंगे, उसी समय देश को संबोधित करने का और पूरे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को सम्मानित पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी करेंगे। चौरी चौरा के शताब्दी समारोह पर वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम की झलक देखने को मिली। नगर निगम के शहीद उद्यान पार्क में आयोजित चौरी चौरा समारोह में उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के सम्मान में अंगवस्त्र देकर उनको सम्मानित किया। चौरी चौरा समारोह में शिरकत करने आए स्थानीय लोगों और छात्रों से आज 100 वर्ष पहले हुई घटना के बारे में जानकारी भी दी गयी। एक शताब्दी पहले चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन के दौरान भीड़ के ऊपर जो ब्रिटिश हुकूमत ने अत्याचार किया और उसके प्रतिरोध स्वरूप आज़ादी के दीवानों ने खाने को फूंक दिया, उसकी आज एक शताब्दी नवीन में आईडी ऊपर कर लीजिए ना, ज़्यादा हो गया। चौरी चौरा में ये घटना जो हुई उसने देश के स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा दी और 19 लोग उस के अंदर जल गए खाने में और उसके प्रतिशोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने 222 लोगों के ऊपर केस चलाया और 19 को फांसी हुई। वाराणसी में शताब्दी के कार्यक्रम होने का एक और भी कारण है। वैसे आपने देखा चौरी चौरा में जो कार्यक्रम हुआ, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की मौजूदगी में इन कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। वाराणसी में इस कार्यक्रम का और वृहद रूप से होने का एक कारण ये है कि वो आज़ादी के दीवानों का केस पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लड़ा था और उनको ब्रिटिश हुकूमत के चंगुल से बचाया। उन्होंने बहुत अपने सारे कौशल का उपयोग करके 200 से अधिक लोगों को उसमें से बचाया। हम आज नतमस्तक हैं आज़ादी के उन दीवानों के प्रति जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया और उनके त्याग और बलिदान के फलस्वरूप आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और देश को आगे ले जाने के लिए पूरा देश एकजुट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये हमारे उन आज़ादी के दीवानों के त्याग और बलिदान का परिणाम है। हम सब आज उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।
भाजपा की सूबे में भले ही सरकार हो, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां आज भी सपा नेताओं की चलती है। इसकी बानगी मुरादाबाद के कुंदरकी में देखने को मिली, जहां पुलिस चौकी में एक सपा नेता दरोगा की कुर्सी पर बैठकर पंचायत करते हुए दिखे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो बता दें कि जमीनों पर कब्जे और पुलिस थानों में गुंडागर्दी के चलते सपा की सरकार चली गई थी, लेकिन सपाइयों की धमक अभी भी दिख रही है। वीडियो में दिख रहा शख्स जो दरोगा की कुर्सी पर बैठकर पंचायत लगाए हुए है, वो कुंदरकी नगर पंचायत चेयरमैन पति मेहंदी हसन है, जिन्होंने चौकी प्रभारी की कुर्सी पर कब्जा करते हुए पंचायत लगाई और फरमान सुनाते हुए फैसला भी कर दिया। सपा नेता के आसपास पुलिसकर्मी भी साफ वीडियो में देखे जा सकते हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद अदालतकारी हैरान है, तो ऐसे में जांच कर कार्रवाई की बात को कहते हैं। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले मथुरा में आगामी 6 फरवरी को हाईवे चक्का जाम का ऐलान किसानों द्वारा किया गया। इस मौके पर कुटेल पट्टी क्षेत्र के किसानों की सर्वदलीय किसान पंचायत आयोजित की गई, तो किसानों ने चक्का जाम की तैयारी शुरू कर दी। तो किसान नेता राकेश टिकैत महापंचायत को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। तो पंचायत में किसानों ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कृषि बिल को वापस लेने की मांग उठाई। मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए जो 3 बिल लाए गए हैं, उनसे आज किसान बहुत ज़्यादा बौखलाहट में हैं। क्यों? ये तीनों बिल किसानों के बहुत खिलाफ में हैं। अगर ये तीनों बिल पारित होकर के लागू हो गए तो निश्चित रूप से किसानों को बहुत बड़ा अहित होगा। मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, किसान खेती को दे बैठेगा, माल की कमी आई। मैं कह रहा हूँ कि किसानों की बात छोड़िए, ये किसान मजदूर सभी वर्गों के लिए बहुत बड़ा अहितकर होगा, क्योंकि आम उपभोक्ता इससे तरह परेशान हो जाएगा कि वो बाद में याद करेगा कि जो किसानों ने आंदोलन किया उसमें अगर हम भी सहभागिता कर देते तो निश्चित रूप से हमको लाभ मिलता और ये बिल पास नहीं होते। आज यहाँ पर ये मीटिंग जो बुलाई गई है वो इसलिए बुलाई गई है कि जो गाजीपुर बॉर्डर पर और सिंधु बॉर्डर पर जो किसान हमारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बढ़ावा देने के लिए कि हम इस तरह से उनका सहयोग कर सकते हैं, हम उसके लिए यहाँ पर मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में प्रस्ताव पास किए जाएंगे कि हम यहाँ इस क्षेत्र में बहुत बड़ी महापंचायत करें, जिससे हम एक संदेश दे सकें मोदी सरकार को कि मोदी जी, ये पूरा किसान जाग गया है और ये आपके विरोध में है। आप इसे ये मत समझो कि जो बॉर्डर पर बैठे हुए लोग हैं केवल वही हमारे इस कानून के खिलाफ में हैं। पूरा जनमानस, किसान और मजदूर टोटल रूप से आपके कानून के खिलाफ में है। और हम आपसे अब यही अपील करते हैं, यदि आप वास्तव में ही देश की इज्जत रखना चाहते हैं, किसानों की इज्जत रखना चाहते हैं, तो आप कृपया करके 3 कानून को वापस ले लें। या अगर आप कानून वापस लेना नहीं चाहते हैं तो हमारा चौथा विकल्प है कि इस MSP मूल्य को आप अपने कानून में के दायरे में ले आएँ, जिससे किसानों को उसका सही मूल्य मिल सके। मेरा इस मीटिंग के बुलाने का यही उद्देश्य था और इस उद्देश्य के लिए आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है और ये भीड़ अपने वक्तव्य दे रही है। इसमें निश्चित रूप से वहाँ पर यह संदेश जाएगा कि आप किसान पूरी तरह से जागृत है और मोदी जी तुम्हारा जादू चलता था वो अब की बार जादू चलने वाला है। बलरामपुर के सादुल्ला नगर के फिरोजपुर में ट्यूबवेल की बोरिंग करते समय टेक्नीशियन सहित 3 मजदूरों की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। बता दें कि टेक्नीशियन सहित तीनों मजदूर बोरिंग करते समय पाइप को ऊपर निकाल रहे थे, तभी डिसबैलेंस होकर पाइप पास की ही हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिससे हादसा घटित हो गया। आज थाना सादुल्ला नगर के फिरोजपुर गांव में बोरिंग के दौरान 11,000 वोल्ट की लाइन की चपेट में आने पे 3 मजदूरों की डेथ हो गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बलरामपुर के उतरौला में गरीबों की मदद के लिए समर्पित रहने वाले धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू ने श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान में अपना योगदान दिया। इस दौरान जहां उन्होंने 5,55,555 रुपए की राशि का सहयोग किया, तो इसी के साथ उनके पूरे परिवार ने भी यथानुसार समर्पण निधि दी। इस दौरान सदर विधायक बल्टू राम के साथ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जौनपुर के केरागत में शहीद स्मारक पर किए गए कार्यों की मजदूरी के लिए ग्राम प्रधान रमेश कुमार के घर पहुंचकर मजदूरों ने प्रधान का घेराव कर मजदूरी की मांग की और नाराजगी जाहिर की। तो प्रधान द्वारा इस मौके पर सिर्फ आश्वासन दिया गया, तो मजदूरों ने जल्द रुपए न मिलने पर अधिकारियों से गुहार लगाने की बात कही। बता दें कि शहीद स्मारक पर कराए गए कार्य की मजदूरी का भुगतान प्रधान और सचिव द्वारा नहीं किया गया, जिससे मजदूरों को दिक्कतें आ रही है। पंचायत मित्र
जौन हुआ तौन हो कहा ना कि भर देले है 7 दिन काम कैली तो 6 दिन का भरना, 1 दिन का छोड़ देना, फिर दोबारा भरना। वो पैसा का पता ही ना लगा था कहाँ जाता पैसा। भर देली सेक्रेटरी वह बात कहा था, वहाँ पंचायत मित्र भी वह बात कहा था। कतनो पैसा का पता ही ना लगा था। आज 40-42 दिन का काम कैले और 4 महीना हो गए। हम गरीब आदमी कहाँ जाएं, केकरी की रोटी मांगे। हमारे पास 4 बच्चा हुआ, हम केकरी की जाएंगी। हमारे बच्चा जी हैं। कहाँ की मजदूरी बाकी है? शहीद स्मारक का पैसा बाकी है, हमन के मिलत ना है। अच्छा, शहीद स्मारक का पैसा बाकी जो कार हुआ है। हाँ, तो ग्राम प्रधान क्या कह रहे हैं? ग्राम प्रधान कहते हैं भाई मिलेगा हम देंगे, मिलेगा हम देंगे। प्रधान जी मिलेगा करते करते 4 महीना घिसीट ले गए। अभी पैसा का कोई पता ही नहीं। हमारे द्वारा शहीद स्मारक में काम कराया गया था, जिसमें कुशल मजदूरों को कुछ भुगतान हो गया था, लेकिन कुशल मजदूर जो काम किए थे करीब 1,81,000 रुपये के आसपास बाकी है। अभी आज तक 1 रुपया मिला नहीं। रोज़ मजदूर आके हमको परेशान करते हैं, घर पे भी आते हैं, रास्ते में टोकते हैं, कहीं जाते हैं, कभी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं, पर डे परेशान करते हैं। और हम जाके शासन प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं, लेकिन वहाँ से रिप्लाई मिलता है कि पैसा अब आ जाएगा, मिल जाएगा, अब आ जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन आज तक मिला नहीं। आज सुबह हमारे घर सारे मजदूर जुट के आए और हमको अलग तरीके से बात भी किए और जल्द से जल्द पैसा चुकाने के लिए कहे। बदायूं में डीपी महाविद्यालय में एनएसएस का 1 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान छात्रों ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के चलते लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी दी, तो वहीं खंडक गांव में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। छात्रों ने सुरक्षा संबंधी नारे लगाए, तो वहीं लोगों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही गाड़ी की स्पीड को नियंत्रित करने की बात को भी कहा। बदायूं के उझानी में महात्मा गांधी बालिका इंटर कॉलेज के ग्राउंड में उझानी प्रीमियर लीग मैच का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया। इसी के चलते भाजपा जिला उपाध्यक्ष शारदेंदु पाठक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, तो युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। खिलाड़ियों में खेल भावना से खेल को खेले जाने का संदेश भी दिया गया। इस मौके पर खिलाड़ियों को क्रिकेट किट भी भेंट की गयी, तो वहीं खिलाड़ियों से परिचय भी प्राप्त किया गया। अब नौकरी की चिंता खत्म। आरएलआई दे रहा है शिक्षित युवक युवतियों को मैनेजर बनने का सुनहरा मौका। अनुभव जरूरी नहीं, फ्री ट्रेनिंग, आवास, बैग, बुक, यूनिफॉर्म इत्यादि। 100% रोजगार सपोर्ट। एडमिशन फीस मात्र 9,000 रुपए। उद्देश्य युवा उत्थान एवं राष्ट्र विकास। बरेली, संभल, रामपुर, मुरादाबाद, नोएडा, मथुरा, आगरा, हरिद्वार, देहरादून। हम बनाते हैं आत्मनिर्भर रोजगार लर्निंग इंस्टीट्यूट। Contact us 9837118317.